न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। आसनसोल शिल्पांचल के जमुड़िया बाजार में कपड़े की दुकान में फिर लगी आग, दुकानदारों में आक्रोश। रेल नगरी चितरंजन में एक महिला की हत्या रहस्य अभी बरकरार, पुलिस कर रही है छानबीन। आसनसोल शिक्षा विभाग कार्यालय में भाजपा का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। शुक्रवार को जमुड़िया बाजार स्थित एक कपड़े की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि चारों ओर धुआं ही धुआं फैल गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। दुकान सड़क के ऊपर स्थित है और आग लगने के कारणों की अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। आग की भयावहता को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन उस इलाके से होकर आने जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है और आग बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मुशक्कत करनी पड़ रही है। अभी भी दुकान में आग लगी हुई है और राहत कार्य जारी था। कई घंटे के बाद दमकल अधिकारियों ने आग पर काबू पाया। हम लोग ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह रही है। तो अचानक से दुकान खुला हुआ था, दुकान का मालिक आके दुकान खोला। कुछ देर के बाद वो दुकान मालिक से मेरा बातचीत हुआ, गया था बगल दुकान में सेविंग कराने के लिए। तब तक उसको पता चला कि अचानक से आग लग गया। आग लगा किस कारण से पता नहीं चल रहा, हो सकता है शॉर्ट सर्किट से लगा हो। तो वजह जो भी हो, अभी यहाँ का हमारे पार्टी की तरफ से हमारा चेयरमैन, हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट और थाना पुलिस प्रशासन सभी यहाँ पे मुस्तैद है और यहाँ का आवाम जनता बहुत ही अच्छा तरीका से, मतलब हर कोई पूरा सेवा भावना से एकदम लग करके हर कोई यहाँ पे मदद कर रहा है। অনেকটা আগুন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে এসেছে, আশা করি খুব জলদি ব্যবস্থাটা হয়ে যাচ্ছে। আমার এমএলএ সাহেবের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এমএলএ সাহেব আমার কাছে অলরেডি জামুড়িয়াতে ফায়ার ব্রিগেড করার জন্য পেপারসও চেয়েছেন, ওনাকে অনেকদিন আগেও দেওয়া হয়েছে। উনি এখন বলবেন যে আন্ডার প্রসেসের মধ্যে আছে, আশা করি খুব জলদি এটা ফায়ার ব্রিগেড জামুড়িয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। अंधेरा होते ही चितरंजन रेल नगरी का एक क्वार्टर खून से लाल हो गया। 28 नंबर रोड के 40 2D आवास में संचिता चौधरी वर्ष 56 नामक एक गृहिणी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के समय संचिता के पति प्रदीप चौधरी ड्यूटी पर थे। इसी का फायदा उठाकर अपराधी घर में घुसे और संचिता की हत्या करने के साथ साथ गहने भी लूट ले गए। अलमारी भी पूरी तरह से उथल पुथल कर दी गई। जानकारी के अनुसार संचिता का बेटा देवदत्त जब फोन पर मां से संपर्क नहीं कर पाया तो उसने पिता प्रदीप को खबर दी। रात को ड्यूटी से लौटने पर प्रदीप ने देखा कि घर का दरवाजा खुला है और अंदर का सामान बिखरा पड़ा है। बालकनी की ओर संचिता का खून से सना शव पड़ा था। कमरे की दीवारों, फर्श और बिस्तर पर खून के धब्बे थे। अलमारी खुली पड़ी थी। पुलिस का कहना है कि महिला पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। कमरे की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि संचिता ने अपनी जान बचाने के लिए आखिर तक संघर्ष किया। घटना के बाद से लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं, उस सुरक्षा का क्या हुआ जिस पर ये शहर भरोसा करता है। चितरंजन पुलिस और आरपीएफ मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है।
ঘটনা হয়েছে যে আমাদেরই ঘটনা খুবই দুঃখজনক যে আমাদেরই একজন কলিগ প্রদীপ চৌধুরী, যার ডিউটি ছিল বি শিফটে, সে কারখানায় ডিউটি গেছে, তার ওয়াইফ বাড়িতে ছিল। হঠাৎ করে তার কাছে ফোন আসে যে আমরা খবর পাই এবং সে ছুটে আসে বাড়িতে যে তার মিসেসকে মার্ডার করে দেওয়া হয়েছে। এবং যেটা খবর পাওয়া যাচ্ছে, এসে আমরা যেটা দেখছি যে পুরো বাড়ি তছনছ করে দেওয়া হয়েছে, আলমারি ফালমারি সমস্ত কিছু ভেঙে তার জিনিসপত্র লুটপাট করা হয়েছে এবং নৃশংসভাবে মার্ডার করা হয়েছে। যেটা চিত্তরঞ্জন শহর এত সেফটি সিকিউরিটি, এত প্রোটেক্টেড এরিয়া, তা সত্ত্বেও কিভাবে বাইরের লোকরা এবং এই সমস্ত সমাজ বিরোধীরা এসে এই কাজ করে যাচ্ছে, এটাকে आसनसोल जिला शिक्षा विभाग के सामने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विभाग के मुख्य गेट पर पहले से ही एक ताला लटका हुआ था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने गेट पर एक और ताला जड़ दिया। प्रदर्शन का कारण है शिक्षक नियुक्ति घोटाला, जिसमें उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद पश्चिम बंगाल के 26,000 लोगों की नौकरी चली गई है। भाजपा प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इन 26,000 नौकरी गंवाने वालों का भविष्य अब अंधकारमय हो गया है। वे इसके लिए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पूरी तरह जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए आसनसोल के जिला निरीक्षक DI कार्यालय को ताला लगाकर बंद कर दिया। इस दौरान माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा। बाद में पुलिस ने मौके से भाजपा द्वारा लगाया गया ताले की चाबी बरामद की और उसी चाबी से गेट पर लगा ताला खोल दिया। সেই জন্য এই পথে না হেঁটে তারা সুপ্রিম কোর্টে সরাসরি অ্যাপিল করেছে এবং যারা তৃণমূলের দুষ্কৃতী, যারা চাকরি বিক্রি করেছে, তাদেরকে আড়াল করার জন্য, সাঙ্গপাঙ্গদের আড়াল করার জন্য মমতা ব্যানার্জি 26,000 বেকার যুবক যুবতী যারা শিক্ষক হিসেবে চাকরি পেয়েছিলেন তাদেরকে আবার বেকার করে দিলেন। তাদেরকে বলি দিলেন নিজের দুষ্কৃতীদের, নিজের তোলাবাজদের, নিজের সিন্ডিকেটবাজদের, চাকরি বিক্রিকারী তৃণমূলের নেতাদের, মন্ত্রীদের বাঁচানোর জন্য 26,000 রাজ্যের যুবক যুবতীকে উনি বলি দিলেন। একাধারে তাদের পরিবার, তাদেরকেও বরবাদ করে দিলেন, তাদের পথে বসিয়ে দিলেন। আমরা এর প্রতিবাদে আজকে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছি এখানে। আমরা ভেবেছিলাম DI সাহেবকে আমরা একটা স্মারকলিপি জমা দেব, কিন্তু আমরা দেখেছি এখানে তালা মারা আছে। বাস্তবে গোটা রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে তালা মেরেই তৃণমূল রেখে দিয়েছে। তো যদি তালাই মারা থাকে, তাহলে যতদিন না মমতা ব্যানার্জির পদত্যাগ হচ্ছে, এই সরকার পরিবর্তন হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আমরা প্রতীকী তালা মেরে দিয়ে গেলাম, রেখে দিয়ে গেলাম এবং আমরা চিঠি দিচ্ছি মমতা ব্যানার্জিকে এর প্রতিবাদ জানিয়ে পদত্যাগ দাবি করে। এটাই আমাদের কর্মসূচি আছে। শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাদের সবার চাকরি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আজকে চলে গেছে। এই যে 26,000 যুবক যুবতীর চাকরি গেল, এর দায় সম্পূর্ণভাবে মমতা ব্যানার্জির এবং তার মন্ত্রিসভার, এই সরকারের। তার কারণ হচ্ছে এখানে যে ডিসপিউট হচ্ছে কারা যোগ্য কারা অযোগ্য। এই যে অযোগ্য যারা, তাদের চাকরি কিভাবে হয়েছিল? তাদের চাকরি হয়েছিল তৃণমূলের লোকেরা সিন্ডিকেট সিস্টেম করে চাকরি বিক্রি করেছিল। এই যে চাকরি বিক্রি করা হয়েছিল, তার জন্য যারা চাকরি কিনেছিলেন টাকা দিয়ে, তাদের বিরুদ্ধে যারা যোগ্য ছিল তারাও একটা অ্যাপিল করেছিল কোর্টে যে আমাদের যোগ্যতার মূল্যায়ন হওয়া দরকার। অনেক যোগ্য ব্যক্তিদের চাকরি হয়নি, তাদেরকে বঞ্চিত করে অযোগ্যদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে চাকরি দেওয়া হয়েছিল। এই যে তাদের মূল্যায়ন হয়নি যোগ্যদের, তার জন্য তাদের পক্ষ থেকে একটা
কোর্টে কেস হয়েছিল, সেই কোর্টের চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্ট রায় দিয়েছিলেন, তাকে চ্যালেঞ্জ করে তৃণমূলের মমতা ব্যানার্জি তারা সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের রায় বহাল রেখেছে এবং এই রায়ের ভিত্তিতে 26,000 লোকের চাকরি গেছে। সরকারকে বলা হয়েছিল একটা হলফনামা জারি করে সেগ্রিগেশন করার জন্য, যারা যোগ্য যারা অযোগ্য তাদের আলাদা করে লিস্ট দেওয়ার জন্য, কিন্তু এটা করা কখনোই মমতা সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার কারণ হচ্ছে এই যাদের নাম ওরা অযোগ্যদের লিস্টে করতো তাদের কাছ থেকে তৃণমূলের লোকেরা টাকা নিয়েছে। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future, then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पश्चिम बर्दवान अहले आवाम पश्चिम बर्दवान जिला की तरफ से आसनसोल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक महा रैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रैली में शामिल लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए चेतावनी दी कि अगर अब भी उन्होंने वक्फ संशोधन बिल वापस नहीं लिया तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आंदोलनकारियों ने कहा कि कोलकाता से लेकर आसनसोल तक बड़ा आंदोलन होगा और चक्का जाम कर दिया जाएगा। आंदोलनकारियों ने साफ तौर पर केंद्र सरकार को चिताया कि अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आसनसोल के रेलपार से रैली निकलकर आसनसोल महकमा शासक के दफ्तर में आकर समाप्त की गई। यहाँ पर उन्होंने लिखित शिकायत महकमा अधिकारी को दी। आप लोगों को पता होगा परसों देर रात पूरे देश के जनता को 10:46 तक सांसदों को बैठाकर जो मजाक बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी जो एक लुटेरा कानून देश के माइनॉरिटीज के ऊपर एक वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम पर इस देश के मुसलमानों को थोपा गया। संख्या बिल के माध्यम से सांसद में लोकसभा में संख्या बिल के माध्यम से जिस तरह को थोपा गया उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और आज अहले अवाम पश्चिम बर्दमान अपने जिंदा दिली का सबूत दे रही है। आज अहले अवाम पश्चिम बर्दमान ये रैली निकालकर ये बोलना चाहती है नरेंद्र मोदी जी को कि आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ SDO ऑफिस जा रहे हैं, DM साहब से भी नहीं मिलने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ SDO ऑफिस से जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में अगर इस देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो भी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज इस बिल का पुरजोर विरोध करके अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो आप ये जान के रखिए, आप मीडिया के माध्यम से बता देता हूँ, मुसलमानों के साथ धोखा होगा। कि हम लोग का देश का जो कानून संविधान बदलने का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा है, ये 2 जगह से कानून बनता है और कानून रोकता है। तो 1 से 2 जगह में पास हो चुका है। अब ये बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर मुहर लगाएगी तो ये बिल रिजेक्ट हो सकता है या बिल पास हो सकता है। मगर हम लोग का जो तहरीक है ये तहरीक मर नहीं सकता है, क्योंकि ये तहरीक मुसलमानों का
खून से पसीने से सिंचा हुआ जो अल्लाह के नाम से जो जमीन वक्फ करते हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये खून के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए एक एक मुसलमान, चाहे वो जिस पार्टी से ताल्लुक रखता हो, चाहे जिस समाज का कार्यकर्ता हो या जिस तरीके का मुसलमान हो, एक एक मुसलमान घरों से निकलेगा। चूंकि बहुत हो गया 3 तलाक, NRC, CA, ये तमाम चीज को लोग देख रहे थे, अब बहुत बर्दाश्त से बाहर हो गया। और मेरा एक सवाल है बीजेपी नरेंद्र दास मोदी जी से कि वो कहते हैं कि मुसलमानों का हक में, तो फिर ये कौन लोग निकले हुए हैं? अगर मेरे हक में होता तो हम लोग रोड में कसम खुदा की नहीं उतरते। दुर्गापुर के मालन दीघी शिवपुर सड़क धुएं की चादर में ढक गई है। इससे यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही है और दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। वाहन चालकों से लेकर राहगीरों तक सभी चिंतित है। स्थानीय निवासी शेख जहीरुल ने बताया, सरस्वतीगंज के जंगल में आग लगी है। आग की वजह से चारों ओर धुआं फैल गया है, जिससे सड़क पर कुछ भी देख पाना मुश्किल हो गया है। आग बुझाने के लिए कोई खास पहल होती नहीं दिख रही है। वन विभाग के अधिकारियों ने मौखिक रूप से जानकारी दी है कि फायर ब्लोअर मशीन की मदद से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। सुबह की तुलना में अब आग पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है। তবে আমরা এসে দেখছি যে এই অবস্থা। মানে এই রাস্তায় আগুন লাগাতে কি ধোঁয়া ঢেকে যাচ্ছে রাস্তা? হ্যাঁ, রাস্তায় ধোঁয়া ঢেকে যাচ্ছে। ভয় থাকে? হ্যাঁ, ভয় থাকতে পারে। এদিক দিয়ে গাড়ি আসে, এদিক দিয়ে গাড়ি আসে, দেখা যাচ্ছে না, অ্যাক্সিডেন্ট হতেও পারে। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आसनसोल नगर निगम के 3 नंबर बोरो कार्यालय में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने रेल पार के क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की। उन्होंने बताया कि कई इलाकों में पानी, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं को लेकर पार्टी प्रतिनिधियों ने बोरो 3 कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बोरो अध्यक्ष उत्पल सेन ने आश्वासन दिया कि इन मांगों पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी ताकि स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बोरो 3-এর ওদের যে শাখা সংগঠন আছে তার পক্ষ থেকে আজকে একটা ডেপুটেশন তারা দিয়েছে। বেশ কিছু তাদের চার্টার অফ ডিমান্ডে আছে, তার মধ্যে রেলপার এলাকায় জলের সমস্যা দিয়েছে, কিছু জায়গায় দিয়েছে রাস্তার অবস্থা খারাপ, রামনবমী শান্তি শৃঙ্খলা, রেলপার অঞ্চলে ড্রাগের ব্যাপারটা দিয়েছে, সরকারিভাবে স্বাস্থ্যসাথী বা অন্যান্য যেসব সুবিধা আছে অধ্যক্ষ ভাতা, মধ্যমতা, এই বিষয়গুলোও তারা দিয়েছে। এবং হাউস ফর অলে কিছু সমস্যা তাদের আছে, হাউস ফর অলেও সেই সমস্যাগুলো নিয়ে তারা বলেছে। আমরা যে তাদেরকে যেগুলো জানিয়েছি যে আমরা 24-25 সালে আমরা সিভিল ওয়ার্ক যেগুলো আছে রাস্তাঘাট এবং অন্যান্য আমরা প্রায় 30 কোটি টাকার কাজ আমার বড়োতে হয়েছে। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।